नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। बहुत समय पहले एक गुरु ने एक शहर में धर्म की प्रवचन देने के लिए आया था। शहर के लोगों ने सभी ने उस गुरु के उपदेशों को सुना। सभी वहां महत्वपूर्ण ध्यान दे रहे थे। उन्हें उस महात्मा के उपदेशों को सुनते हुए ही था जब उस गुरु ने कहा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये हमें खुशी का एहसास कराता है, हम खुशी प्राप्त करते हैं। उस गुरु ने यह कहते ही वहां मौजूद सभी गांव वालों में से एक व्यक्ति ने उच्च स्वर में हंसते हुए उस गुरुवर को कहा, ओ गुरुवर, जो भी तुम कह रहे हो वह सत्य है, क्योंकि मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता। हम किसी की मदद करके कैसे खुश हो सकते हैं? तुम जो कह रहे हो वह सब झूठ है। मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता। गुरु ने सभी बातों को ध्यान से सुना, फिर इस व्यक्ति के कथन का उत्तर देते हुए कहा, बेटा, क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? कभी निष्कलंक भाव से किसी की सहायता करने का प्रयास किया है? उस व्यक्ति ने इस पर कहा, नहीं, क्योंकि मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता। तो गुरु ने कहा, बेटा, तुमने कभी किसी की मदद नहीं की है। अगर तुमने कभी धार्मिक कार्य नहीं किया है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसी की मदद करने से ही हमें खुशी का एहसास होता है और यह सच है या नहीं? इसे अनुभव करना है तो पहले तुम्हें इसे अपने जीवन में लागू करना होगा और तुम्हें किसी की निष्कलंक भाव से मदद करनी होगी। तभी तुम जान सकोगे कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। उस गुरु की सभी बातों की। इस पर व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसको पता था कि उसने कभी निष्कलंक भाव से किसी की मदद नहीं की थी, न ही उसने ऐसा कोई कार्य किया था जिससे उसे खुशी होती। गुरु ने यह साफ रूप से सबको समझाना चाहा कि सच्चे धर्म का मतलब है दूसरों की मदद करना, और इससे ही हमें शांति मिलती है और हम खुश होते हैं। एक कहानी को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक गुरु और उसका शिष्य एक यात्रा से लौट रहे थे। इस यात्रा के दौरान जहां भी वे अनाज पा रहे थे वहां से उन्होंने अनाज जमा किया और उसका उपभोग किया। एक बंडल गुरु के साथ था और एक बंडल उसके शिष्य के साथ था। यात्रा पूरी होने के बाद शिष्य ने गुरु से कहा, ओ गुरु, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे और खाना भी खाएंगे। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें भूख है तो खाओ। अगर चाहो तो हम यहाँ कुछ समय के लिए आराम करेंगे और लंच भी करेंगे। इसके बाद गुरु और शिष्य एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उसके सामने एक किसान खेत में काम कर रहा था और उसके पीछे एक हल था। देखो, इस पर शिष्य के मन में थोड़ी शरारत उत्पन्न हो गई, क्योंकि वह बहुत शरारती था। उसने अपने गुरु से कहा, ओ गुरु, क्यों ना हम उस किसान के साथ थोड़ी मस्ती करें, उसे थोड़ा परेशान करें। तभी तो गुरु ने पूरी बात सुनी। फिर इस व्यक्ति के वक्तव्य का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? क्या तुमने कभी निष्कलंक भाव से किसी की सहायता करने का प्रयास किया है? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करता हूं। तब गुरु ने कहा, बेटा, जब तक तुमने किसी की मदद नहीं की है, किसी की सहायता करने का प्रयास नहीं किया है, तब तक तुम यह नहीं जान सकते कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। यदि तुम इसे अनुभव करना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि यह सच है या झूठ, तो पहले तुम्हें इसे अपने जीवन में लागू करना होगा और तुम्हें किसी की निष्कलंक भाव से मदद करनी होगी। तभी तुम जान सकोगे कि क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ। उस व्यक्ति को यह सुनकर थोड़ा हकला दिखाई दिया। उसे पता था कि उसने कभी निष्कलंक भाव से किसी की मदद नहीं की थी और न ही उसने ऐसा कोई कार्य किया था जिससे उसे खुशी होती। गुरु ने सभी को स्पष्ट रूप से समझाना चाहा कि सच्चे धर्म का मतलब है दूसरों की मदद करना, और इससे ही हमें शांति मिलती है और हम खुश होते हैं। एक कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि गुरु और उसके शिष्य एक यात्रा से लौट रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, जिसके कारण सभी को भूख लगी थी। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को एक नदी के किनारे ले जाया और जब वे सभी उस किनारे पहुंचे तो उन्होंने वहां एक छोटी सी मटकी देखी। सभी ने उस मटकी का उपयोग करके पानी पीने का प्रयास किया और फिर उसी मटकी में पानी भरकर अपने गुरु के पास ले गए। लेकिन जब तक वे पानी गुरु के पास पहुंचे तब तक मटकी लगभग खाली हो गई थी। इसे देखकर एक शिष्य ने फिर से मटकी को नदी की ओर ले जाकर पानी से भर दिया और फिर उसे गुरु के लिए ले गया। लेकिन जब तक वह पानी गुरु के पास पहुंचा तब तक मटकी फिर से खाली हो गई थी। इसे देखकर गुरु ने अपने शिष्य से कहा,
तुम्हें इस मटकी को भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मटकी तुम भर रहे हो वह टूटी हुई है और इसलिए इसे भरने का तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों सबको समझाया कि जब हम सच्ची भावना और सहानुभूति के साथ काम करते हैं तभी हमारे लिए यह सफल साबित होता है और हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। सहायता को निष्कलंक भाव से देना चाहिए। जब हम सेवा कर रहे होते हैं तो हमें कभी भी मन में यह नहीं लाना चाहिए कि हमें उम्मीद है कि जो व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है वह हमें भी वैसी ही मदद करेगा। महात्मा बुद्ध ने यह सिखाया कि स्वार्थ के साथ किसी की सेवा करना नुकसानदायक है। सच्ची भावना और करुणा के साथ ही सहायता करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी के माध्यम से सिखाया कि सेवा और मदद करने में हमें किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपनी सहायता को उम्मीद के साथ करते हैं तो इससे हमें केवल निराशा ही होगी और हमें उससे उत्तरदाताओं के प्रति अपेक्षा होगी। महात्मा बुद्ध ने यह भी बताया कि जब हम सच्ची भावना, समर्थन और मधुरता के साथ किसी की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा को अत्यधिक शांति मिलती है और हम खुश होते हैं। दूसरों को सुख देना उन्हें परेशान करके नहीं, अपितु सहानुभूति और मदद करके हमारे मन को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। दूसरों को दुख पहुंचाने के बजाय उन्हें सहारा देना और उनकी मदद करना हमारे जीवन को सजग और संतुलित बनाता है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने एक और कहानी के माध्यम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया। एक बार महात्मा बुद्ध और कुछ उनके शिष्य एक गांव की यात्रा के बाद वापस लौट रहे थे, जब वहां उन्हें कुछ लोग मिले जो उन्हें दोषारोपण करने और निंदा करने लगे। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने तब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बिना किसी प्रतिरोध के वहां से आगे बढ़े। लोग उन्हें और भी अधिक निंदा करने लगे, लेकिन महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य शांति और सहानुभूति के साथ वहां से गुजरे। बाद में वे एक पेड़ के नीचे ठहरे और रात के लिए विश्राम करने लगे। उस गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उन महात्माओं को देखकर उन्हें पहचान लिया। वे महात्माओं की उपस्थिति से बहुत हैरान हो गए और उन्होंने उन्हें अपने गांव की ओर आमंत्रित किया। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने आमंत्रण स्वीकार किया और रात भर वहां रुके। उन्हें वहां की सेवा और आत्मीयता से बहुत खुशी हुई। पूरे अनुभव के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब हम सच्ची भावना और करुणा से काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है और हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमें अपने कार्यों में निष्कलंक भावना रखनी चाहिए। जब हम किसी की सेवा कर रहे होते हैं तो हमें कभी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उन्होंने भी हमारी तरह सेवा करेंगे। हमारी सेवा करने का उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें यह उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि वह हमें उसी तरह की सेवा करेगा। उन्होंने इस उपदेश को साझा करते हुए कहा, आपका धर्म है कि आप विनम्रता, प्रेम और इज्जत के साथ भिक्षाटन करें, लेकिन उम्मीद रखना कि दूसरे भी आपके साथ उसी प्रकार की इज्जत दिखाएंगे, यह बिल्कुल व्यर्थ है। इस रूप में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि सेवा में आत्मानुसंधान करना और आत्मा को साकार शांति में ला सकना हमारी जिम्मेदारी है। वह ने सिखाया कि हमें सहायता करते समय किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और सच्ची भावना के साथ दूसरों की सेवा करना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।